कर्मचारियों को बहुत नियमितीकरण का वादा किया था। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 50 लाख की सहायता का वादा दिया था, मगर धरातल पर स्थिति की जांच करने पर पता चलता है कि ऑयल लॉन्ड्रिंग देश की राजधानी
आम आदमी पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया है। आप लोगों की पेंशन बंद कर दी है। पेंशन, राशन कार्ड, कांग्रेस से संतुष्ट हो केजरीवाल से। केजरीवाल ने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। शीला दीक्षित जी ने जो यहाँ का जो विस्तार किया था, आप ये लगा लो, चाहे मेट्रो है, फ्लाईओवर है, रोड है, पेंशन है, हर चीज का मतलब गरीब रेखा के 2 रुपए किलो के हिसाब से कांग्रेस ने बनवाए, शीला दीक्षित ने बनवाए। आज ये दिल्ली शीला दीक्षित ने बनाई थी और केजरीवाल ने मिट्टी फेर दी। जो बच्चे 25 साल के जो शराब पीते थे, उन्होंने 18 साल कर दिया। और दुनिया के बच्चे शराब पी रहे थे, घर घर में ठेके खोल दिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी, केजरीवाल भगाओ, कांग्रेस लाओ, दिल्ली बचाओ। यात्रा का इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी जनता से जो मिल रहे हैं, जो दुखी हैं लोग आम पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, ये हमारे धर्मपाल चंदेला जी हैं। हम देख रहे हैं कि लोग अपनी हकीकत बता रहे हैं, बिजली का बिल कितना आ रहा, पानी का बिल कितना आ रहा, और सफाई व्यवस्था बिल्कुल बेकार हो चुकी है दिल्ली के अंदर, और बेरोजगारी बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। और जनता हमें विश्वास दिला रही है कि आने वाले फरवरी 2025 में सरकार कांग्रेस की बनेगी। शीला दीक्षित जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी 15 साल राज किया, उस राज को याद कर रहे हैं लोग आज। बल्कि हकीकत बात है, जो शीला दीक्षित का टाइम था वो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन इस टाइम बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हाँ, बेरोजगारी। और इस यात्रा को सफल बनाएं, तो यही कहते हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 70 की 70 विधानसभाओं में देवेंद्र यादव जी जाएंगे और हमारे तमाम नेता के साथ जा रहे हैं। जनता का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और विश्वास दिला रही है जनता कि आने वाले टाइम पे सरकार जो कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
क्या कहना चाहोगे इस यात्रा को सफल बनाने के लिए? यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। हम भी पैदल यात्रा कर रहे हैं। आवाज नहीं हो पाएगा। और दिल्ली में नहीं, लिपलिपारी चेक कर लो आप। सरकार बना, हम दिल से सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को। भारी खड़ा हूँ, बिल्कुल भारी। सर, यात्रा हमारे लिए गौरव का प्रतीक है सर। प्रदेशवासियों की रक्षा के लिए आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने जो बीड़ा उठाया है, उनको प्रेरणा हमारे जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से मिली है, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। उससे प्रेरित होकर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी श्री देवेंद्र यादव जी ने सोचा कि प्रदेशवासियों के सुख दुख में शामिल होकर उनके दुख के, उनके हक के, अधिकारों के लिए लड़ना, जनता की आवाज़ बनकर अपने उनके न्याय के अधिकारों के लिए बात करना, सरकार को चेताना, सरकार को चेतावनी देना कि आप चेत जाइए और जनता के अधिकारों को दीजिए। कोरी जुमलेबाजियों से और झुंझुना पकड़ाने से कुछ नहीं होगा। आप शीला दीक्षित सरकार को देखिए, जहाँ पर जो पुलों का, फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ वो शीला दीक्षित जी की देन है। आप मेट्रो को देखिए, आप रोड को देखिए, नल की व्यवस्था देखिए, हॉस्पिटल देखिए, आप किसी भी व्यवस्था को देखिए, जो भी दिया है शीला दीक्षित सरकार ने दिया, वो हमेशा के लिए इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसी सरकार आज तक ना हुई है, ना कभी भविष्य में ऐसी संभावित है कि ऐसी सरकार होगी। इन्होंने जुमला देकर, आंदोलन करके, बीजेपी के साथ साठगांठ करके देश की जनता को आम आदमी के नाम पर बरगला तो लिया है, लेकिन प्रत्यक्ष में जब धरातल पर रह के जब काम करने का अवसर मौका मिला इनको, तब इन्होंने सिर्फ जुमला देने का काम किया और अपने बैंकों को भरने का और अपनी प्रॉपर्टी बनाने का काम किया। इन्होंने कई घोटाले किए, शराब नीति जैसी शराब योजना लाई, गली मोहल्लों में शराब खुलवा दी। आपने सिर्फ प्रदेशवासियों को हॉस्पिटल, अपने स्कूल में जो शीला दीक्षित सरकार में ही बनाए गए थे, उनमें टाइल टूल लगवा के सिर्फ चकाचौंध दिखाई है और पूरी प्रदेश की जनता को ठगा हुआ है। तो इसी बात से जनता के अधिकारों की लड़ाई के लिए धरातल पे, धरती पे भारत माँ के पुत्र यशस्वी श्री राहुल गांधी जी के साथी श्री देवेंद्र यादव जी चल रहे हैं, जिससे कि हम उनके अधिकारों के लिए, उनके न्याय के लिए पुरजोर तरीके से आवाज़ उठा सकें। और भविष्य में हम असंभावित हैं कि प्रदेशवासी अपने इस निस्वार्थ भाव से कांग्रेस के प्रेम को समझेगी और उनका समर्थन देकर यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम इस व्यवस्था को सुधारेंगे और प्रदेश दिल्ली वासियों को जो शोषण और जो उनका दोहन हो रहा है, जिस तरह से अब व्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जहाँ कचरा है, एमसीडी की व्यवस्थाएं देख लीजिए, आप रोड की देख लीजिए, पानी की देख लीजिए, जहाँ गंदा पानी, तो सभी समस्याओं को निजात दिलाकर, मतलब एक स्वच्छ दिल्ली और हरित दिल्ली, जो कि शीला दीक्षित सरकार में नारा था, और चहुओर हरियाली थी, पूरा वातावरण स्वच्छ था, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त था। मतलब उस व्यवस्था को, उस पुरानी वाली दिल्ली को हम दोबारा वापस लेके आएंगे। ये हमारा प्रण है और ये हमारी वादा है प्रदेशवासियों से, और इस वादे को पूरी तरह से निभाएंगे हम। हमारी दिल्ली, प्यारी दिल्ली।